हमारे मंच से हमने सबको ये कहा था और मंच के ऊपर हमारे राष्ट्रीय लेवल के लोग भी बैठे थे। टाइम बहुत कम था, बोल नहीं पाए। तो एक आदमी बीच में आके अचानक में जो स्टेज की कोई कार्रवाई चल रही होती है, तो बिना किसी परमिशन के आके कोई स्टेज पे चलता है, वो उसको खुद को देखना चाहिए कि यहाँ जो मंच चल रहा है, तो बिना परमिशन किसी के मंच पे जाना, वो कितना उचित है, कितना वो नैतिक है, वो चीज़ें उनको खुद देखना चाहिए। देखिए, उस आंदोलन में काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। पंजाब से भी लोग आए थे, फतेहाबाद से आगे भी काफ़ी लोग उस साइड से भी आए थे। तो यहाँ की सराउंडिंग्स में लोग तो मुझे जानते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन देना उचित समझा कि मैं आखिर हूँ कौन। तो मैंने बताया कि मैं चुनाव लड़ा था या जो भी था, कि पहले मैं इनके साथ था। पर जब तक आदमी की पूरी बात ना सुनो और पहले माइक छीन लो, तो मैं समझता हूँ ये कौन सी सियानत हुई। हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है। और मैं देखो, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग अब इस मुहिम के अंदर हिस्सा नहीं दे रहे क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। अगर कोई हिस्सा देने पहुंच जाए तो कई लोगों के पेट में दर्द हो जाती है, जो खुद आगे मैं ये समझता हूँ कि किसानों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अभी तो अपनी बात रखनी शुरू करी थी, तो किस तरीके से आपने देखा माइक को छीना गया और उसके बाद माइक की तार काट दी गई, लोगों को ऐसे इशारे करे गए कि जाओ जाओ जाओ। क्या भाई, उनको क्यों भाई, इनको ऐसा 2-3 बंदे जो ऊपर थे उनको ऐसा मेरी स्पीच से ही क्या डर था। मैं तो अपना सहयोग देने आया था। जब मैं काला परना लेकर जब रैली स्थल पे मैं पहुंच गया तो ऑब्वियस है मैं अपना समर्थन देने आया हूँ। उसके बाद कई लोगों ने कहा ये तो इनेलो की रैली में गए थे। क्यों, इनेलो का समर्थन नहीं था किसानों को? वहाँ किसान भाई इनेलो की रैली में उपस्थित नहीं थे? क्यों नहीं जाना बनता था जी? मैं किसानों के साथ हूँ। अब ये बात करके तो देखो, ये खुद ही डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं ना कि जी फलाने की रैली में क्यों गए, ढिमकानी के क्यों गए। सब इस आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। हर बंदा स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जाए। बल्कि ये तो इकट्ठे होकर मुहिम लड़नी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की मुहिम थोड़ी है ये। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये हरकत करी स्टेज पे मेरे साथ। और आप खुद बताइए कि ऐसी हरकतें, ऐसे आंदोलन ऐसे स्टेज पे कुछ लोगों को क्या शोभा देती हैं? ये आंदोलन को कमज़ोर करने की बात है या इसको गति देने वाली बात है? तो ये हर आदमी इस बात को अच्छे से समझता है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है और पूरे देश के अंदर आंदोलन है। ये अकेले सिरसा के अंदर नहीं है और पूरे देश के अंदर 300 से ज़्यादा जो किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब के अंदर 31 किसान संगठन है, वो इस हरियाणा के किसान संगठनों के साथ हैं। पूरे देश के किसान मिलकर लड़ रहे हैं और हम इसको एक किसान आंदोलन रखना चाहते हैं। हम इसको किसी राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये देश में किसानों की लड़ाई। और इसके बीच में कुछ लोग आके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहे कुछ ब्लेम करे, वो सारी हमने देखा कि इस तरीके के लोग बैरिकेड थोड़ी तोड़ेंगे, इस तरीके के लोग पत्थरबाजियां थोड़ी करेंगे। जो किसान हितैषी, वो किसान हितैषी होता है, वो किसानों के बीच में आके बैठता है और किसानों की मदद करता है, ना कि बीच में आके पत्थरबाजी करके किसानों के आंदोलन को खराब करने का काम करेगा। वो सबके सामने आ गया कि कौन किसान हितैषी और कौन किसानों के आंदोलन को खराब करने वाले राजनीतिक लोग हैं। पहली बात है, वो किसान नेता नहीं है, वो दिल्ली का रिजेक्टेड माल है। केजरीवाल ने जिसको लात मार के वहाँ से निकालने का काम किया, और उसके बाप की रैली नहीं थी, ये किसानों की रैली थी। और कोई बुलाए ना बुलाए, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, सरसा का बेटा हूँ। मेरा फर्ज बनता था हमारी धरती पे, यहाँ पर अगर आंदोलन किसान भाइयों के लिए हो रहा था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं वहाँ पर जाकर उसको आंदोलन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, उसको मजबूत बनाऊँ। ये मेरा फ़र्ज़ था। मुझे किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं, और ये किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं था कि कोई न्योता देगा तो आएगा। ये सबका साझा काम है किसानों को मजबूत करने के लिए। ये तो हमारे खुद के शहर में प्रोग्राम था, दिल्ली भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से थे। और क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसान सड़कों के ऊपर आया इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के इस्तीफे को लेकर लोग सड़कों के ऊपर आए,
तो ये घबरा गए और इन्होंने घबराहट के अंदर बीजेपी ने अपने जो है शरारती तत्व गुंडे जो है हमारे आंदोलन के बीच में प्रदर्शन के बीच में भेजकर और पत्थरबाजी करवाकर इस आंदोलन को दबाने का काम किया इन्होंने कि इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन इनके सारी साजिशें हैं वो सब लोगों ने देखी, मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का काम किया। ये इनके सारी साजिशें वो बेनकाब हुई है, वो सबके सामने आ गए कि कौन लोग थे, क्या थे सारे चीज़। पहली बात है वो किसान नेता नहीं है, वो दिल्ली का रिजेक्टेड माल है। केजरीवाल ने जिसको लात मार के वहाँ से निकालने का काम किया और उसके बाप की रैली नहीं थी, ये किसानों की रैली थी। और कोई बुलाए ना बुलाए, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, सरसा का बेटा हूँ, मेरा फर्ज बनता था। हमारी धरती पे यहाँ पर अगर आंदोलन किसान भाइयों के लिए हो रहा था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं वहाँ पर जाकर उसको आंदोलन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं, उसको मजबूत बनाऊं। ये मेरा फ़र्ज़ था, मुझे किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं और ये किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं था कि कोई न्योता देगा तो आएगा। ये सबका साझा काम है किसानों को मजबूत करने के लिए। ये तो हमारे खुद के शहर में प्रोग्राम था, दिल्ली भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। ऐसी थोड़ी ना कहते हैं कि राजनीति गंदी है, और राजनीति कुछ ऐसे लोगों करके ही गंदी है जो कि ऐसे समय के अंदर आंदोलन को मजबूत करने की जगह उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मेरे पे लांछन लगाकर और ख़ुद ईंटें चलवाकर। हमने सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल करी हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग इनके साथ बाहर से आए हुए थे वो सरसा का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे सरसा का माहौल गोकुल सेतिया किसी प्रकार से ख़राब नहीं करने देगा और किसानों को बदनाम नहीं होने देगा ऐसे गलत सोच के व्यक्तियों करके, जो कि किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे हरियाणा से 17 किसान संगठनों द्वारा यहाँ पे 6 तारीख को बड़ा आयोजन करके हमने शुरू किया है और ये इस तरह किसान संगठन इकट्ठे होकर इस आंदोलन को पूरे हरियाणा के अंदर चलाने का काम कर रहे हैं। और 6 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ी किसानों की एक रैली हुई, दुष्यंत चौटाला का घेराव करने के लिए जो पहुँचे तो वहाँ पे किस तरीके इन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे। फिर जैसे हमने यहाँ धरने पे बैठ के तो कल हम सबको यहाँ से पुलिस ने उठा के गिरफ्तार किया और मुकदमे बनाने का काम किया। फिर लोगों ने सड़कों पे आके रोड जाम किए, तब जाके रात को हमें बिना किसी शर्त के हमें रिहा करना पड़ा। और आज फिर हमने यहीं धरने पे बैठ गए और आज सारी मीटिंग भी है हमारी 1 बजे सभी किसान संगठनों की, और एक मीटिंग हमारी आज कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुछ साथी हमारे वहाँ भी गए हैं। तो वो जैसे आज डिसाइड होगा, फैसला होगा, उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई है जो करेंगे। हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। हम अपनी बात कहने का हमारा अधिकार है और अपने अधिकारों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पे आना पड़ा हम सड़कों पे भी आएंगे, जो भी करना पड़ेगा हम अपनी रूपरेखा बना के उस हिसाब से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आंदोलन जो है हमारा अपने अधिकारों को लेकर हम लड़ते रहेंगे। देखिए ऐसा है, स्टेट लेवल का नेता नहीं था, मैं जानता हूँ वो कितने वो लोग राय उन्होंने माइक छीना था, ठीक है ना जी। और अगर इन्होंने आंदोलन का नाम रखा था घेराव प्रदर्शन, तो घेराव का मतलब क्या होता है? पुलिस के हाथ पकड़ के कहेगी आओ हम घेराव करा के लाते हैं। घेराव का मतलब अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। भगत सिंह जी ने बड़े त्याग किए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया, और कई लोग तो उनको भी कहते थे कि ये उग्रवादी का नाम देते थे। तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ? हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीने जाते हैं। वहाँ किसी के इशारों पे चलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आके लोग दिशा निर्देश नहीं देंगे सरसा के किसानों को, सरसा के लोगों को कि हमने क्या करना है। हम सरसा के लोग दम रखते हैं अपनी लड़ाई लड़ने का, और हम वहाँ पर चढ़ के फ़ोटो खिंचाने नहीं आए थे कि खड़े होके फ़ोटो खिंचा के चले गए। सरसा की जनता में दम था, सरसा की जनता ने दम दिखाया है, वहाँ पे लड़े हैं, वहाँ पे अड़े हैं, और इसी प्रकार से हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अंत में आप किसानों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा किसान भाइयों को कि देखिए, किसान एक ऐसी कौम है, घर आए को चाय पूछते हैं, पानी पूछते हैं, रोटी पूछते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो माइक छीनने का काम करते हैं, माइक की तार काटने का काम करते हैं। मेरे को बड़ी इस चीज़ का
मन में दुख था कि हमारे शहर के अंदर बरनाला रोड पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा है भाइयों का, मैं खुद जाऊं, खुद सहयोग दूं, खुद गिरफ्तारी दूं, लड़ूं अड़ूं, मरें हम किसान भाइयों के लिए, हर प्रकार से अपना खून देने का काम करें। पर देखिए कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी तो मैं पॉलिटिशियन क्या कोई भी व्यक्ति होगा, अगर कोई अपना सहयोग देना चाहेगा तो वो इस चीज़ से कतराएगा कि ये कुछ लोग अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं किसानों के आंदोलन के ऊपर। तो ये लोग किसान आंदोलन को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं साथियों।